हेलो बच्चे लोग। आज हम लोग अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को समझेंगे। ठीक है कि अलजेब्रा में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सिंबल के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, सिंबल का केस हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंबल का रूल अलग अलग होता है और मल्टीप्लिकेशन में कुछ अलग होता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पे प्लस प्लस को आपको ऐड करना है तो ऑलवेज प्लस होगा, यानी कि प्लस प्लस प्लस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग 2 और प्लस 4 है, यानी कि 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस, 4 के आगे कुछ प्लस है, तो 2 के आगे प्लस, 4 के आगे प्लस, यानी कि प्लस प्लस। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। 2 4 6 हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरह का सिंबल के बारे में हम लोग जब नहीं समझेंगे तो अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह में प्रॉब्लम होगा। तो ये हम लोगों का हो गया कि अगर प्लस प्लस हो तो प्लस होगा। अब दूसरा केस देखते हैं। इसका दूसरा केस समझते हैं कि सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर प्लस हो और माइनस हो, दोनों को अगर प्लस करना है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस जब भी हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस, बिल्कुल देखो हिंदी में यहाँ लिख रहे हैं, आराम से अपने लैंग्वेज में ध्यान दो, करेंगे माइनस यानी कि करेंगे घटाओ, लेकिन करेंगे घटाओ, लेकिन सिंबल उसी का देंगे जो बड़ा होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लिया जाए, सपोज दैट 5 है और मान लीजिए कि -7 है, तो 5 के आगे प्लस, 7 के आगे माइनस, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस करेंगे घटाओ, लेकिन सिंबल उसी का देंगे जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, सिंबल किसका देंगे, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 5 या 7, तो 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस है, इसके आगे माइनस हो जाएगा। और एक बात यहाँ, दूसरी बात ये भी समझ लें आप कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे एक मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूँ कि जिससे घटाएंगे उसी का सिंबल डालेंगे। ये बात समझ में आ रही है? 5 से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 का सिंबल डाल देते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग 7 से सब्ट्रैक्ट किए हैं क्योंकि 7 बड़ा था, तो 7 का सिंबल माइनस है तो माइनस आ गया। अब इसमें जो एक और आता है 3 नंबर कि सपोज दैट अगर माइनस हो और प्लस हो, माइनस प्लस, यहाँ भी क्या होगा, सेम चीज़ कि करेंगे घटाओ, लेकिन सिंबल उसी का देंगे जो बड़ा होगा। सपोज दैट यहाँ -7 एग्जांपल ले लेते हैं, -7 + 5, माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस, 7 में से 5 गया 2, सिंबल किसका देंगे, जो बड़ा है, तो बड़ा 7 है, 7 का सिंबल माइनस है। तो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 नंबर क्या है कि अगर सपोज दैट माइनस और माइनस को ऐड करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे प्लस, माइनस माइनस में क्या करेंगे, करेंगे जोड़, लेकिन सिंबल उसी का देंगे जो बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल -7 -5 क्या होगा, माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस करेंगे प्लस, तो प्लस करने का मतलब है कि माइनस माइनस करेंगे प्लस, 7 और 5 12, सिंबल किसका देंगे, माइनस का। तो हमेशा याद रखें कि माइनस माइनस करेंगे प्लस, यानी कि करेंगे जोड़ प्लस, लेकिन सिंबल उसी का देंगे जो बड़ा होगा। ठीक है, और इसको आप यूँ इस तरह भी समझ लें कि माइनस माइनस करेंगे जोड़ और सिंबल हमेशा माइनस का देंगे, सिंबल हमेशा माइनस का देंगे। जब 2 माइनस आ जाएगा तो हमेशा सिंबल किस चीज़ का रहेगा, माइनस का रहेगा। इसको याद रखें। तो पहला क्या मैंने बताया कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों में घटाते हैं, लेकिन सिंबल उसी का देते हैं जो बड़ा होता है। और लास्ट वन क्या है, जब माइनस माइनस रहता है उसको हमेशा जोड़ते हैं और सिंबल हमेशा माइनस का देते हैं। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का केस में हुआ। मल्टीप्लाई के केस में थोड़ा अलग है। अब आते हैं मल्टीप्लाई के केस में। तो मल्टीप्लाई में ज़रा सिंबल के बारे में समझ लें कि मल्टीप्लाई जब रहेगा तो सिंबल का क्या करेंगे। तो मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखिए कि अगर प्लस हो और प्लस हो, दोनों को इंटू करना है तो हमेशा प्लस होगा। दूसरा नंबर, अगर प्लस है और एक माइनस है, दोनों को इंटू कर रहे हैं तो हमेशा माइनस। अगर माइनस हो प्लस हो, इंटू कर रहे हैं हमेशा माइनस। और अगर माइनस और माइनस हो, इंटू कर रहे हैं तो ऑलवेज प्लस। यानी कि मल्टीप्लाई केस में आप ये समझ लीजिए कि अगर एक भी माइनस आ गया, इंटू कर रहे हैं तो आंसर क्या दे देगा, हमारा माइनस देगा। तो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये हमारा।
तो ये मल्टीप्लाई के केस में सिंबल का इस तरह हो गया, और हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एक एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से कि अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे अभी हम लोग एडिशन का बात करते हैं। एडिशन को अलजेब्रा में, एडिशन का जब अलजेब्रा में करना है तो किस तरीके से करेंगे ये देखिए कि सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे x + 3 हो और 4 हो। अच्छा, अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में जानने से पहले आप ये हमेशा याद रखें कि अलजेब्रा में लाइक और लाइक ये प्लस या माइनस होता है। लाइक लाइक मतलब एक जैसा, यानी कि यहाँ पे x है, यहाँ पे दूसरा कोई x नहीं है। अगर मैं एक और x यहाँ पे डाल दूँ, यानी कि x और x मैच कर रहा है, यानी कि ये एक जैसा हुआ। तो यहाँ पे एक x, यहाँ भी एक x, एक x कितना होगा, x हो गया 2x हो गया। और नंबर मैच किया, 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। तो जब भी अलजेब्रा का ऐड करना है तो इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि x + 2x है, प्लस में 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक x है और ये 2x है, दोनों के आगे प्लस है, तो प्लस 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 2 और 1 3x, और प्लस में यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। आगे और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 7x हो, +3 हो और -2x हो। तो ये x और ये x मैच हुआ, यानी कि ये दोनों अपना लाइक टर्म है, एक जैसा टर्म, यानी कि दोनों में x है। तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि प्लस माइनस करेंगे माइनस, ठीक है। तो 7 में से 2 गया 5x। अच्छा, उससे पहले अगर इसमें दिक्कत हो रही तो ऐसा करें कि दोनों को आप साथ में लिख लें। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 7x लिखिए और इस -2x को यहाँ पे रख लीजिए ऐसे, और इस +3 को यहाँ ले आइए। तो 7x के आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस करेंगे माइनस, 7 में से 2 गया 5x, ये +3 यहाँ पे आ गया। ये दोनों क्या ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं ऐड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है और ये एक जैसा टर्म नहीं हुआ, इसमें x है, इसमें x नहीं है। तो अलजेब्रा के रूल हमेशा याद रखिएगा कि लाइक टर्म ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी हम लोग। मान लीजिए कि x² हो, +2x हो, +3x² हो, ठीक है, +x हो। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि x² किसके साथ ऐड होगा, x² के साथ। अगर y² रहता तो y² के साथ ऐड होगा, x के साथ ऐड होगा, y के साथ ऐड होगा। ये सब अलजेब्रा का रूल है। तो यहाँ पे देखिए x² है, x² दोनों को साथ में लिख सकते हैं। x², इस x² को यहाँ सामने रख लीजिए। ये है आपका 2x, ये है आपका x। तो यहाँ पे क्या हो गया, x² के आगे 1, इसके आगे 3, तो इसके दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस करेंगे प्लस, 3 और 1 4x², और इधर में x मैच किया, ठीक है। तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, 2 और 1 3x। अब यहाँ देखें, ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकता है। क्यों नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे x² हो और यहाँ पे x है, ये एक जैसा टर्म नहीं हुआ। अगर यहाँ भी x² रहता तो ये दोनों ऐड हो जाता। तो एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखें, बस मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। सवाल तो दुनिया में बहुत सारा, बस अब कंसेप्ट को सीखें कि x² के साथ ऐड होगा, x के साथ ऐड होगा, y के साथ होगा, z के साथ होगा, नंबर के साथ होगा। आई बात समझ में? ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि अलजेब्रा को जोड़ने के लिए और घटाने के लिए लाइक टर्म को हम लोग ढूंढते हैं। अगर एक जैसा टर्म है तो वो जुड़ेगा, एक जैसा टर्म नहीं है तो वो नहीं जुड़ेगा। अब एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐड करने में। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे x + 3 हो, ओके, और एक और यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज दैट 2x + 4 हो। इन दोनों को अगर ऐड करना हुआ तो क्या करेंगे, इसको पहले बाहर करेंगे, x + 3 ये बाहर आएगा। ब्रैकेट के बाहर जब प्लस रहे तो अंदर का सिंबल चेंज नहीं होता, हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए, ये 2x है, प्लस में 2x, प्लस में 4 ले लेते हैं। तो x वाले को एक जगह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर में 3 + 4 प्लस 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 2 और 1 3x, इधर में 4 + 3 क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा इस तरीके से। तो ये ऐड का केस है, ठीक है। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का।
सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है। यहाँ ही बहुत आसान है। मान लीजिए 7x हो और मैं घटाना चाहता हूँ 2x को, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस करेंगे माइनस, 7 में से 2 गया 5x, सिंबल बड़ा था बड़ा का डाल दिया। दूसरा सवाल ले लेते हैं। सपोज दैट 7y हो और प्लस में 2y हो, ठीक है, और इधर में मान लीजिए माइनस दे देते हैं, 3x हो प्लस में 2x हो। यहाँ देखिए एक बात, ब्रैकेट के अंदर y 7y प्लस 2y दोनों मैच कर गया, यानी कि एक जैसा टर्म है। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं आराम से। 7y प्लस 2y कितना हो गया 9y। यहाँ भी देखिए एक जैसा टर्म है, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x। आप ये बताइए क्या दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ x है, ये दोनों एक जैसा टर्म नहीं हुआ, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट कभी नहीं हो सकता है। आगे देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए 9y प्लस 2x हो सब्ट्रैक्ट 6y और प्लस में x हो। इस सवाल में देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 9y प्लस 2x है, तो ये क्या दोनों आपस में ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा x है, ये दोनों एक जैसा टर्म नहीं हुआ, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकता। इन दोनों को बाहर निकाल दीजिए, 9y प्लस 2x। जस्ट लाइक एज यहाँ भी देखें, यहाँ y और ये x अलग अलग है, तो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस रहे तो जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा ये एलिमेंट तो सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? अभी देखिए 6y का सिंबल प्लस है, बाहर में माइनस है, तो ये इससे इंटू होता है इसके सिंबल से, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है माइनस 6y। यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस x आ गया। अब यहाँ देखिए अब ये लाइक टर्म दिख रहा है और ये यहाँ लाइक टर्म दिख रहा है, तो 9y 6y दोनों को एक जगह लिख दीजिए। 9y यहाँ आ जाएगा 6y, ये आपका 2x है, यहाँ पे माइनस x है, तो y मैच किया, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, प्लस माइनस करेंगे माइनस, 9 में से 6 गया 3y, ठीक है। बड़ा का सिंबल देंगे, बड़ा कौन है 9 है, 9 के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहा। अब यहाँ देखिए x मैच कर रहा है, तो 2x में एक x चला गया, बचा x, बड़ा कौन बड़ा 2 जिसका सिंबल प्लस जिसका सिंबल प्लस रहा। फिर से ये क्या दोनों आपस में जुड़ सकता है? नहीं, ये हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग सीख चुके हैं। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझेंगे। जैसे सपोज दैट 2 नंबर को इंटू, मान लीजिए इंटू करना है हमको, ठीक है, तो क्या करेंगे 2 इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, इसके आगे प्लस 3 के आगे प्लस, जिसको भी इंटू करेंगे पहले उसका सिंबल को इंटू करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। आगे देखते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 6x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 1, इन दोनों को इंटू कीजिए, प्लस इंटू प्लस प्लस 6 इंटू एक्स 6x प्लस इंटू प्लस प्लस 6 3 जा 18, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस इंटू प्लस प्लस 2 1 जा 2। और फिर से आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ये x लाइक टर्म मैच करा, 6x प्लस 2x यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ, कितना हो गया 8x, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, प्लस 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 18 और 2 20 सिंबल रहेगा प्लस का, कोई दिक्कत? अब देखिए सपोज दैट, अब देखिए कि मान लीजिए कि मैंने x प्लस 3 को x प्लस 5 से इंटू किया। अब यहाँ देखिए ये सब सवाल हम लोग फंसते हैं, बच्चे इन्हीं सब सवालों में फंसते हैं। इन दोनों को इंटू करना है, तो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका देखिए कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि इस ब्रैकेट से हमको इसको इंटू करना है या इस ब्रैकेट से इसको इंटू करना है। तो अभी मान लेते हैं कि हम लोगों को कि इस ब्रैकेट वाले नंबर को इससे इंटू करना है, तो इसको 2 बार लिखिए, x प्लस 5 x प्लस 5। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि इसको जिससे इंटू करना है वहाँ पे 2 चीज़ है, 1 और 2, तो ये जो एक x है इसके साथ लिखिए, ये जो प्लस 3 है यहाँ लिखिए। अब x इंटू एक्स, इन दोनों को इंटू करेंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, और इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस 5 इंटू एक्स 5x। यहाँ पे देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस इंटू प्लस प्लस 3 5 जा 15।
एक बात मैं यहाँ बता दूं कि x इंटू एक्स ये एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, एक बात यहाँ पे ज़रा सा ध्यान रखो। देख लीजिए एक बात, जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x प्लस एक्स को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, यानी कि गुणांक कोफिशिएंट जो इसका आगे होते हैं, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ 1, ये दोनों ऐड हो गया 2x, यानी कि ऐड करने में कोफिशिएंट ऐड होता है। लेकिन जब हम इन दोनों नंबर को इंटू करते हैं, इन दोनों नंबर को जब हम इंटू करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर ऐड होता है। इस तरह से ये 2x का 1x लिखे थे, कोफिशिएंट ऐड कर दिए, जस्ट लाइक एज जब दोनों को इंटू कर रहे हैं तो इन दोनों में से 1x लिखेंगे, इसका पावर अभी 1 है, इसका भी पावर 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसलिए हम लोग जब x इंटू एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, और जब ऐड करते हैं, जब जोड़ते हैं तो x प्लस एक्स 2x हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, इसलिए यहाँ पे जब x इंटू एक्स हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये 5x हो गया, 3x हो गया, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये है, तो हम लोग क्या लिखे, एक एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस 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 5 और 3 8x, एक प्लस लिख दिए, इधर में प्लस 15 हो गया। ठीक है, तो ये इंटू हो गया हम लोगों का। अब एक थोड़ा सा एक बड़ा सा सवाल ले लेते हैं इंटू का। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो, और इधर में हमारा x माइनस 3 हो, इन दोनों इसको इंटू करना है। तो इस बार मैं सोच लेता हूँ कि इसको मान लीजिए इससे इंटू करना है, तो इसको कितना बार लिखना है, इसको कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, 1 2 3 बार, तो इसको 3 बार लिखिए, x माइनस 3, x माइनस 3 और एक बार x माइनस 3। ये जो 2x स्क्वायर है यहाँ लिख दिए, ये जो प्लस 3x है यहाँ लिख दिए, और ये जो प्लस 5 है इधर लिख दिए। 2x स्क्वायर को जब x से इंटू करेंगे तो इसके आगे भी 1 है, 2 1 जा 2, x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 1x लिखिए, इसका पावर 2, इसका पावर 1, पावर 3 हो गया। अब इन दोनों को इंटू करना है तो इसके आगे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर। अब इंटू यहाँ कीजिए, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 1 जा 3, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 जा 9x, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 इंटू एक्स 5x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जा 15। ये नंबर हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को हमको सबको ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, बहुत आसान है, 2x क्यूब, और तो यहाँ पे कोई x क्यूब है ही नहीं, तो ये आप हमारा यहाँ पे सिर्फ 2x क्यूब लिखिए। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर मैच किया यहाँ पे, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, माइनस प्लस करेंगे माइनस, 6 में से 3 गया, 3x स्क्वायर, सिंबल किसका देंगे, जो बड़ा है, तो बड़ा है माइनस, माइनस का दे दिए। अब यहाँ x मैच किया, तो x लाइक टर्म है, एक जैसा टर्म है, तो माइनस प्लस करेंगे माइनस, 9 में से 5 गया, 4x, सिंबल किसका देंगे, जो बड़ा है, बड़ा 9 है, 9 का सिंबल माइनस। अब यहाँ जो नंबर है 15 अकेला है, यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है, तो ये -15 लिख देंगे इसी तरीके से। तो ये हमारा हो गया आंसर, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15। तो जब भी हमको इंटू करना हो तो आराम से इस तरीके से इंटू कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग डिवाइड के बारे में समझते हैं। अब हम लोग डिवाइड के बारे में समझेंगे। कि जब हमको x प्लस 3 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 को अगर x प्लस 3 से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे। तो डिवाइड के बारे में हमेशा याद रखना कि जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा, हर स्टेप में कोशिश करना है कि फर्स्ट वाले टर्म को एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर लाना है, तो x में कितना से इंटू करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे साइड में क्या करना है, आपको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, x से डिवाइड कर रहे हैं, तो x से डिवाइड कीजिए। जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कितना पीस है, 2 पीस है, यानी कि x इंटू एक्स है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x से, तो ये x से एक x कटेगा, कितना बचेगा x, यानी कि पता चला कि x को जब हम x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक यहाँ पे x लिख दिए।
अभी जो x प्लस 3 है, इस x प्लस 3 को पूरा x से इंटू करके यहाँ लिख देंगे। तो अभी हम लोगों ने इंटू करना भी सीखा है। x को x प्लस 3 से जब इंटू करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू एक्स 3x, यहाँ लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब डिवाइड में जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस ये है माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए, एक एक्स स्क्वायर प्लस में, एक एक्स स्क्वायर माइनस में, ये एलिमिनेट हो गया। एक्स एक्स मैच किया, प्लस माइनस, अब इसका सिंबल माइनस हो चुका है, तो प्लस माइनस करेंगे माइनस, 9 में से 3 गया 6x, सिंबल बड़ा था 9 का तो 9 था। अब ये 18 यहाँ से उतर आएगा। अब देखिए अब कैसे होगा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस, अब हमको यहाँ पे सिंबल लगाना है। अब कितना होगा यहाँ पे, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब ये देखिए, आप x है, आपको 6x लाना है। क्या लाना है, 6x लाना है। फिर से देखिए क्या था भाई कि आपको 6x लाना है। किससे डिवाइड कर रहा है, x से, तो x से इसको कट कर दिया, क्या है 6, यानी कि हमको 6 लिखना है। यहाँ पे 6 लिखिए। अब देखिए कैसे इंटू करेंगे, ये जो x प्लस 3 है 6 से इंटू करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 6 इंटू एक्स, 6x प्लस इंटू प्लस प्लस 3 6 18, प्लस को माइनस कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से डिवाइड हम लोग करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं डिवाइड का, कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 3 से। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमेशा कोशिश करेंगे फर्स्ट स्टेप में जो है वो एलिमिनेट हो जाए। पहला टर्म एक्स स्क्वायर हमको लाना है, तो x से इंटू करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x, इधर में प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, तो ये दोनों खत्म हो गया। एक्स एक्स मैच करके 9 प्लस 3x कितना हो गया 12x, ये हो गया माइनस 36। अब हमको देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस, अब हम क्या करेंगे 12 लाना है, तो 12 यहाँ लिखेंगे, 12 इंटू एक्स 12x माइनस इंटू प्लस माइनस 12 3 जा 36, ये प्लस हो गया माइनस में, ये माइनस हो गया प्लस में, इसका कट गया, ये भी कट गया, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो ये था अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मैंने बस एक कंसेप्ट बताया। अब इस तरह के आप लोग सवाल लगाते रहें, सवाल को बनाते रहें, कोशिश करते रहें। किसी तरह का भी डाउट हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट डाउन करें, इस पर क्वेश्चन भेजें आप, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक दे दिया जाएगा आप लोग को। आप फिलहाल ये व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग कोई भी डाउट हो इसको कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।